गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वंस अगेन मैं अनिल सिंह रियल नंबर पार्ट 4 वीडियो के साथ आप लोगों के सामने। आज हम लोग अपने वीडियो में रियल नंबर का जो फोर्थ पार्ट है और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, मतलब जिस पार्ट को आज मैं डील करने जा रहा हूँ उस पार्ट से 3 मार्क्स के क्वेश्चन श्योर शॉट आपके एग्जाम में रहेंगे। इस वीडियो को बढ़िया से देखेंगे, समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये 3 मार्क्स आपका है। और आज इस वीडियो से, इस टॉपिक से मैं आपको क्लियर कर दूंगा ताकि आप एग्जामिनेशन में किसी भी तरह से कंफ्यूज ना हो और बहुत मज़े से आप अपना आंसर दे सकें। तो आज के चौथे वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं रियल नंबर के उस टॉपिक को जिसमें हमें प्रूफ करना है कि एक इरैशनल नंबर इरैशनल कैसे होगा। एक इरैशनल नंबर मतलब वी आर गोइंग टू प्रूव अ नंबर इरैशनल एंड दैट नंबर इज इरैशनल, मतलब इरैशनल को इरैशनल प्रूव करना। सो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्लास को। रियल नंबर, आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा प्रूव दैट रूट 7 इज एन irrational नंबर। रूट 7 को irrational प्रूफ करना। कैसे करेंगे इसको प्रूफ? हम लोग कैसे करेंगे irrational रूट 7 को, जबकि ये ऑलरेडी irrational है। ये irrational है और हमें इसे प्रूफ क्या करना है? irrational। तो भाई साहब ध्यान देना, ये वही बात हो जाएगी कि अभी दिन है, समझना मेरी बातों को। अभी दिन है और आपसे कोई कह दे कि प्रूफ करो अभी दिन है। बहुत आसान है ये प्रूफ करना कि अभी दिन है। कैसे? थोड़ी देर के लिए मान लेंगे कि अभी रात है। थोड़ी देर के लिए हम क्या मान लेंगे? कि अभी रात है। और अभी रात है मतलब हमारे आसमान में क्या होना चाहिए? तारा, चांद। बाहर क्या होना चाहिए? अंधेरा। हम बाहर निकल कर देखते हैं, न तो आसमान में तारा है, न तो आसमान में चांद है, ना ही बाहर अंधेरा है क्या? ऊपर में तेज रोशनी देता हुआ सूर्य। यानी हमने जो माना था इस बात को लेकर ये कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट कर दिया कि भाई तारा आसमान में नहीं है, चांद आसमान में नहीं है, आसमान में तो अभी सूर्य है। इट मीन्स अभी रात नहीं है, दिन है। ठीक इसी तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे कि ये इरैशनल है। मैं यहाँ रूट 7 प्रूव नहीं करने वाला हूँ, मैं प्रूव करूंगा प्राइम नंबर को लेकर, सो दैट कि आप इजीली उसके जगह पे किसी भी नंबर को रिप्लेस करके और आसानी से अपना प्रूफ कर सके। सो आप देखिए, अब आज का हमारा टॉपिक जो है प्रूव दैट रूट p is an irrational number। यहां ये जो p है, where p is prime number, मतलब इस p के जगह पे 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है। इवन अगर प्राइम नहीं हो, जैसे 10 रूट ओवर 10, उसे भी आप इसी पैटर्न पे प्रूफ करेंगे। तो हम लोग अभी देखने जा रहे हैं रूट पी को और प्रूफ करना है इसे क्या? इरैशनल। सो जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को, हम लोग कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट करेंगे यहाँ पे अपने क्वेश्चन में टू प्रूव रूट p इज एन इरैशनल। अब ये कॉन्ट्रडिक्शन होगा कैसे? तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे लेट रूट p इज इक्वल टू a by b is a
रैशनल नंबर, हमने मान लिया इसे कि ये रैशनल नंबर है। यहां पर here a and b are co-primes। तो बच्चा पार्टी ध्यान देना है, यहाँ पे हमने ए और बी को क्या माना है? कोप्राइम। कोप्राइम क्या है आप सभी को पता है, क्या है कोप्राइम? ऐसा दो नंबर का पेयर जिसका सिर्फ फैक्टर 1 हो, मींस ऐसा दो नंबर का पेयर जिसका HCF 1 हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, ऐसे पेयर्स को हम कहते हैं कोप्राइम। फॉर एग्जांपल 3 and 4, 3 और 4, 3 और 4 का हमारा कॉमन फैक्टर क्या है? 1। इट मींस दैट 3 और 4 क्या है? कोप्राइम। तो हमने ए और बी को यहाँ पे कोप्राइम माना है, जो कि इंटीजर है, जो कि इंटीजर है ना। तो हमने अभी अभी रूट बी को मान लिया a बाई बी, जो कि रैशनल है। यहाँ पर ए और बी क्या है? कोप्राइम है। कोप्राइम ही कॉन्ट्राडिक्ट करेगा इस क्वेश्चन को, इस बात को अभी से दिमाग में सेट कर लेना है। तब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? तो इन दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में हम स्क्वायरिंग करेंगे। रूट पी टू द पावर 2 इज इक्वल टू ए बाई बी टू द पावर 2, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग करने से हमें क्या मिला? हमें स्क्वायर करने से क्या मिला? तो यहाँ का रूट हट गया, इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। नाउ इस बी स्क्वायर को आप इधर भेज दो तो आपको बनता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर। अब ये जो मेरे पास एक्सप्रेशन खड़ा हुआ, इक्वेशन खड़ा हुआ, इसे आप ध्यान से देखो और जस्ट मेमोराइज करो डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इवन इन क्लास 10 वी हैव टू, मतलब हमें पढ़ना था, क्या पढ़ना था? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जो कहता है कि a को अगर मैं b से डिवाइड करूं तो हमें दो और इंटीजर्स एग्जिस्ट करते मिलेंगे q और r, such that a is equal to bq plus r, a is equal to bq plus r। और अगर हमारा r 0 हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया, तो हमें मिलता है a is equal to bq। a is equal to bq हमें क्या इंडिकेट कर रहा है? तो ये मुझे बता रहा है, आपने बता रहा है कि a is completely divisible by b because the remainder is 0। सो यहाँ पे इस टर्म को आप देख करके कर सकते हैं, here a square is divisible by p। अब यहाँ हमारा a स्क्वायर p से डिविजिबल है। आपने एक और बात मैं मजेदार बताता हूं, किसी भी नंबर का स्क्वायर किसी दूसरे नंबर से अगर डिविजिबल हो तो ये नंबर भी, मतलब जो हमारा जिस नंबर का स्क्वायर हम कर रहे थे वो नंबर भी दूसरे नंबर से डिविजिबल होगा। मतलब क्या? तो मतलब है यहाँ पे कि अगर a स्क्वायर p से डिविजिबल है तो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय p, a भी हमारा p से डिविजिबल होगा। होप सो आप लोगों को ये बात यहाँ तक समझ में आया। अब आप एक चीज देखो, हमने a और b को क्या माना था? कोप्राइम। कोप्राइम मतलब जिसका एक फैक्टर हो 1, बट यहाँ आप देख रहे हो a का एक फैक्टर और हमें दिख रहा है और वो है p। a का फैक्टर और एक दिख रहा है, वो है p। इट मींस दैट कि अब हमें चेक करना होगा कि क्या b भी p से डिविजिबल है, और अगर ऐसा हुआ तो कॉन्ट्राडिक्शन तो श्योर है यहाँ पे, क्योंकि हमने पहले ही मान रखा है कि a और b का फैक्टर कौन है? 1 है। तो अब हम ये चेक करने के लिए एज्यूम करेंगे इस a को, मतलब a जो मेरा p से डिविजिबल है इसी को हम लोग एज्यूम कर लेंगे, लेट a इज इक्वल टू pk। यहां पर हमारा जो k है इज कांस्टेंट, ये k हमारा कांस्टेंट है। ऐसे भी आप लोग अभी तक पढ़े होंगे कि जब भी हम लोग रेशियो से अलग अलग एज्यूम करते हैं
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो उसके साथ हम कांस्टेंट यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा जो रेशियो होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हमारा रेशियो इक्विवेलेंट फॉर्म में आ जाता है, कुछ एक्स्ट्रा कांस्टेंट उसके साथ आ जाते हैं। उन कांस्टेंट्स के लिए हम लोग के यूज करते हैं। तो हमने एज्यूम कर लिया यहाँ a इज इक्वल टू पी के। ध्यान दीजिएगा, मैं प्रूफ कर रहा हूँ रूट पी, दैट्स व्हाई मैंने एज्यूम करा a इज इक्वल टू पी के। अगर मैं प्रूफ कर रहा होता रूट 11, तो मैं यहाँ एज्यूम करता a इज इक्वल टू 11 के। मतलब जो नंबर इस रूट में होगा उसके साथ ही हमें कांस्टेंट एज्यूम करना है। तब इसकी वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। मतलब a स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर में a इज इक्वल टू पी क्यू, पी के को हम लोग पुट करेंगे। सो वन इंप्लाइज दैट पी के होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी होल स्क्वायर। यहां से अब हम आगे बढ़ते हैं। पी के होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर से हमें क्या मिल रहा है? तो आप देखो, पी स्क्वायर के स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर। इन दोनों ही साइड में हमारा p है, एक तरफ p का स्क्वायर है, दूसरी तरफ p है, तो ये p इसके एक पावर को कैंसिल करेगा। सो अपने पास हो गया b इज इक्वल टू पी के स्क्वायर, सॉरी b स्क्वायर इज इक्वल टू पी के स्क्वायर। अब फिर से हमारे पास ठीक ऐसा ही एक्सप्रेशन वहां बन गया, और वो एक्सप्रेशन भी वही बात बता रहा है कि ये जो b स्क्वायर है ये p से डिविजिबल है। b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय p। अब b स्क्वायर अगर p से डिविजिबल, तो भाई b इज आल्सो डिविजिबल बाय p। हमारा b भी p से डिविजिबल होगा। b p से डिविजिबल हो गया है यहाँ पे। यहाँ आपने देखा a भी p से डिविजिबल हो गया है। मतलब अब दोनों को एक साथ अगर हम लिखें तो हम क्या लिखेंगे? बोथ p and q are divisible by p, sorry, both a and b are divisible by p। कॉन्ट्रडिक्शन हुआ क्या? ऑफ कोर्स, बिकॉज हमारा a और b क्या था? कोप्राइम। कोप्राइम मतलब शुरू में ही हमने कहा कि इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होगा, और वो होगा 1। बट अभी हम लोग देख रहे हैं a और b का और एक फैक्टर मिल गया जो है p। इट मींस दैट ये बात और ये बात एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है तो हम लिखेंगे यहाँ पे, दिस क्रिएट्स अ contradiction to our assumption। हमने जो माना है, हमने जो एज्यूम करा है, उस एजम्पशन को ये कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। इट मीन्स दैट आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हमारा मानना गलत है, और अगर हमारा मानना गलत है तो क्या होगा? हमने माना था रूट पी को इरेशनल। अब अगर हमारा एजम्पशन गलत हो गया, इसका मतलब रूट पी क्या है? रूट पी इज एन इरेशनल नंबर। सो आप सबों ने देखा रूट पी का प्रूफ, मतलब रूट पी को इरेशनल करना। अब आप इस रूट p के जगह पे, मतलब इस p के जगह पे कोई सा डिजिट डाल दो। जहां जहां इस क्वेश्चन में मैंने p लिखा है, उस p के जगह पे वो अंक आ जाएगा, वो डिजिट आ जाएगा, और आपका प्रूफ एज इट इज हो जाएगा। आपने इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। अगर मैंने रूट 7 की बात करी, तो आप यहां अगर 7 लिखते हो, तो जहां जहां p हमने यूज किया है, सारे जगह पे क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। अगर 3 प्रूफ कर रहे हैं तो सारे जगह 3 आ जाएगा। ये जो मेथड था, ये मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करा।
इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, बिकॉज 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में रहेगा। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में रहेगा। आपने बस मेहनत करना है, प्रैक्टिस करना है, अधिक से अधिक नंबर्स को यूटिलाइज करके यहाँ पे, और इस एक क्वेश्चन को अपना बना लेना है फॉर योर एग्जामिनेशन। नाउ आगे बढ़ते हैं हम। ये तो हुआ हमारा प्राइम को इरेशनल करना। इस इरेशनल प्रूफ करने में और भी कुछ तरह के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे उन एग्जामिनेशन उन क्वेश्चंस को कि कैसे उन्हें हमें सॉल्व करना है। सो आता है मेरा अगला क्वेश्चन, प्रूव दैट 1/√7 is an irrational number। क्या प्रूव करना है? 1/√7। अभी हम लोगों ने बात करा था, जो अभी हम लोगों ने प्रूव करा एक क्वेश्चन को लेकर के जिसमें हमारा इरेशनल नंबर न्यूमरेटर में था। अभी हमारा इरेशनल नंबर आ गया डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर में जब आ गया तो इसे हम कैसे प्रूव करेंगे इरेशनल, इसे देखते हैं हम लोग। आप सभी लोग बहुत ध्यान से देखना। यहाँ पे हमारे स्टूडेंट जो हैं, आप लोग जो हैं एक बहुत छोटा सा मिस्टेक भी करते हो। उस मिस्टेक को भी मैं दिखाऊंगा सो दैट कि आप वो गलती बोर्ड एग्जाम में ना दोहराए। सो स्टार्ट द प्रूफ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल एज्यूम 1/√7 is equal to a by b, a rational number। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसे मान लेंगे रैशनल नंबर, वेयर a and b are integers। रैशनल नंबर का डेफिनेशन आप सभी ने पता है, a number in the form of p by q where q is not equal to 0। it means that यहाँ पे हमारा जो b है वो 0 के बराबर नहीं होगा, and b is not equal to 0। तब आगे चलते हैं। अब क्या करना है? तो अब जो करना है वो पहले आप लोग जो करते हैं वो मैं दिखाता हूं, क्योंकि वो आपका मिस्टेक है। आप लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि 1/√7 इज इक्वल टू a बाई बी एज्यूम करने के बाद इसे आप रेसिप्रोकल में लिख देते हैं, √7 इज इक्वल टू b बाई a। ये गलत है। क्यों? मैंने क्या कहा अभी? रैशनल नंबर वो नंबर है जो p बाई q के फॉर्म में लिखा जाता है ना, और p और q वहां इंटीजर होता है। अलॉन्ग में हमारा जो q है, यानी कि यहाँ इस क्वेश्चन के हिसाब से b 0 के बराबर नहीं होता है। लेकिन मैंने ऐसा नहीं कहा कि a 0 नहीं हो सकता है। a 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो अगर आप इसका रेसिप्रोकल करते हो तो हमारा ये a डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और ये 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इस पे सावधान रहना है। हमारा ये जो स्टेटमेंट बनेगा ये गलत हो जाएगा, एग्जामिनेशन में कट सकता है। तो हमें करना क्या है? यहाँ पे हम इसे रेसिप्रोकल नहीं करेंगे। करना क्या है? करना है क्या कि आप लोगों ने रैशनलाइजेशन क्लास 9th में पढ़ा था। यहाँ 1/√7 है, तो 1/√7 है, सिंगल डिजिट में है। हम लोग √7 को रैशनलाइज कर देंगे, यानी कि 1/√7 के डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर देंगे। डिनोमिनेटर को हम जब रैशनलाइज करते हैं तो हमें मिलता है √7/√7 into √7 equals to 7। Now a by b, then after what? √7 is equal to 7a by b। इस 7 को हमने a की तरफ भेज दिया। छोटे छोटे हर पॉइंट्स को मैं आपके सामने खोल रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से देखें।
वीडियो को। अभी आप देखो यहाँ पे इस इक्वेशन में हमारे पास क्या बन रहा है, 7a एंड b आर इंटीजर्स, ये दोनों ही इंटीजर्स है, 7a और b दोनों ही इंटीजर्स है। सो 7a बाई b हमारा क्या हो जाएगा, इज अ रैशनल नंबर। आप तो जानते हो कि इंटीजर में इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी इंटीजर मिलेगा, इंटीजर में इंटीजर को ऐड करेंगे तभी इंटीजर मिलेगा, इंटीजर में इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी इंटीजर मिलेगा। तो यहाँ हमारा 7 भी इंटीजर और a भी इंटीजर, दोनों ने मल्टीप्लाई हुआ तो 7a बाई b भी हमारा क्या हो गया, इंटीजर। सो 7a बाई b हमारा हो गया रैशनल नंबर। और ये किसके बराबर है, तो ये बराबर है √7 का। इट मींस दैट √7 is also a rational number because 7a by b के बराबर है √7, और 7a by b अगर रैशनल है तो √7 भी रैशनल होगा। लेकिन आपको पता है √7 है क्या, √7 हमारा है, बट √7 is an irrational number। नाउ कॉन्ट्राडिक्शन यही हो गया, हमारा जो क्वेश्चन था वो कह रहा है कि √7 रैशनल है, जबकि रियल में हमारा √7 है क्या, इरैशनल नंबर, इरैशनल नंबर। सो दिस क्रिएट्स अ कॉन्ट्राडिक्शन। सो our assumption is wrong। हमारा मानना गलत है, हमारा मानना गलत है। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स 1 by √7 is an irrational number। सो बच्चा पार्टी, ये दूसरा क्वेश्चन, दूसरे तरह का, दूसरा टाइप आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करा मैंने। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ जाएगा, मुझे पूरा यकीन है। आपने बस कोशिश करना है, प्रैक्टिस करना है। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, हम सारे लोग सपना देखते हैं, ड्रीम देखते हैं, टू स्कोर गुड मार्क्स, टू बी अ रिच पर्सन। हर तरह से स्टूडेंट है, उसे मार्क्स चाहिए अच्छा, वो अच्छा स्कोर करना चाहता है ताकि अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिले। जो युवा पीढ़ी है वो अच्छा जॉब चाहता है ताकि अच्छा सैलरी मिले, अच्छा फ्यूचर मिले, इसके लिए वो सपना देखता है। सपना देखना बुरा नहीं है, सपना देखना बुरा नहीं है, लेकिन उस सपने को पाने के लिए चलना जरूरी है। ये ध्यान रखेंगे आप लोग, आपने चलना है मेरे साथ, और मैं गारंटी देता हूं कि आपका मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा स्कोर होगा एट द एंड ऑफ द सेशन, जब एग्जामिनेशन आप दे दोगे। तो चलो, ये दूसरा टाइप मैंने एक्सप्लेन करा, अब बात करता हूं तीसरे टाइप की। मेरा तीसरा टाइप क्या है, तो अभी अभी हम लोगों ने दो तरह का क्वेश्चन देख लिया। अब क्या है ना कि मेरा क्वेश्चन इस तरह का भी आ सकता है एग्जाम में, 5 - 2√3 प्रूव दैट 5 - 2√3 इज एन इरैशनल नंबर। इसे हम कैसे प्रूव करेंगे, तो जैसे अभी हम लोगों ने 1/√7 को प्रूव करा, सेम मेथड यूज करेंगे हम इसे भी प्रूव करने के लिए। क्या करना है आपने, तो सबसे पहले आप एज्यूम करेंगे इसे रैशनल नंबर। लेट 5 - 2√3 is equal to a by b is a rational number। ये मेरा रैशनल नंबर है, जहां पर where a and b are इंटीजर्स। हमारा a और b क्या है यहाँ पे, इंटीजर्स है। देन आफ्टर व्हाट,
5 माइनस 2√3 इज इक्वल टू ए बाई बी है हमारे पास। हम इस 5 को उस साइड भेज देंगे यानी राइट साइड में भेजेंगे, तो इधर बचेगा मेरे पास -2√3 इज इक्वल टू ए बाई बी -5। देन आफ्टर व्हाट, -2√3 अपने पास है, हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे इसे। डिनोमिनेटर में b हो जाएगा, न्यूमरेटर में a माइनस होगा 5b। सिंपल कैलकुलेशन जो आप शुरू से करते आए हो। नाउ इस -2 को भी हम उस तरह भेजेंगे जो कि प्रोडक्ट में था लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जब आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा यानी कि चला जाएगा नीचे -2b। इतना ही करना है आपने। और इसके बाद अब क्या करना है, here a -5b and -2b are integers। ये सारे इंटीजर्स हैं इंडिविजुअली, तो सारे इंटीजर्स जब कंबाइन होकर के रेशियो में आ जाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा a -5b by -2b is a rational नंबर। और अगर हमारा राइट साइड रैशनल हो गया, जैसा हम लोगों ने 1/√7 में देखा था, तो लेफ्ट साइड भी हमारा हो जाएगा रैशनल नंबर। √3 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। बट ये √3 है क्या, कॉन्ट्राडिक्शन यही हो गया। √3 है क्या, बट √3 इज एन irrational नंबर। तो बच्चा पार्टी आपने देखा कि √3 को हम लोगों ने रैशनल लिखा, लेकिन √3 है क्या, irrational नंबर। इट मींस दैट मेरा कॉन्ट्राडिक्शन तो यहाँ पे खड़ा हो गया, यहाँ दुविधा हो गया कि भाई हमारा √3 हमने प्रूफ किया रैशनल बट आ गया irrational, है irrational। सो दिस क्रिएट्स अ कॉन्ट्राडिक्शन। ये हमारा कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट कर दिया। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हमारा मानना गलत है, और हमारा मानना गलत है इट मींस दैट 5 minus 2√3 is an irrational number. So in this last video of real number, मैंने बोर्ड एग्जाम में आने वाले जितने तरह के क्वेश्चंस थे वो सारा आप लोगों के लिए रखा। आपने प्रैक्टिस करना है। यू विल यूज योर NCERT, कंप्लीट योर NCERT फर्स्ट। NCERT को हमें प्राथमिकता देना है, प्रिविलेज देना है। देन आफ्टर फॉर प्रैक्टिस यू विल यूज RS अग्रवाल, RD शर्मा और गूगल गुरु तो बैठे हैं। आप टाइप करो और क्वेश्चंस की भरमार हो जाएगी। आप प्रैक्टिस करो। अगर आपने डाउट बनता है तो आप मेरे इस वीडियो के नीचे अपना कमेंट देंगे, कमेंट में आप अपना डाउट्स दे देंगे। मैं ट्राई करूंगा कि उन डाउट्स को अपने नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूं। सो आज हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ, कंप्लीट हुआ। कल हम लोग मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में उससे बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो हम लोग आगे देखेंगे पॉलिनोमियल को। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहना है, प्रैक्टिस करना है और मोर प्रैक्टिस करना है, सो दैट टू गेट गुड मार्क्स, स्कोर गुड मार्क्स इन योर मैथमेटिक्स। ओके, थैंक यू।